बर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल मुख़ातिब बित्ताहा व यासीन। सय्यदनल मुमज्जद रसूलिहिल मुसद्ददल महमूदिल अहमदल मुस्तफ़ल अमजद मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ताहिरीन ताहिरीनल महसूमीनल मज़लूमीनल लज़ीना ज़वल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारी सआदत खुशनसीबी या हुज़रात के दरमियान चंद बातें करने का मौका मिला। थोड़ी देर आप हुज़रात की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ और बहरहाल पैगाम अहले बैत है जो आपकी खिदमत में पहुँचाने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। हमने हर साल की तरह माह मुहर्रम का आगाज़ गिरिया ही से किया और जब तक हम जिंदा हैं माह मुहर्रम का आगाज़ गिरिया ही से करते रहेंगे। अजीज़ों, रोना आदमियत है, रोना फितरत है। ये फर्श अज़ा हमने बिछाई है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, बहुत से जिक्र दुनिया में ऐसे होते हैं कि जो हमारी बुनियाद पे हमारी वजह से वो जिक्र बाकी रहते हैं कि अगर हम उनका जिक्र न करें तो वो जिक्र दफन हो जाएंगे। मगर दुनिया में सिर्फ एक और एक सिर्फ जिक्र हुसैन ऐसा जिक्र है कि जिसकी बुनियाद पर हम जिंदा हैं। अगर ये जिक्र न हो तो दुनिया में हमारी कोई पहचान नहीं है। ये जिक्र ही की वजह से दुनिया में हम पहचाने जाते हैं और जब तक हम जिंदा हैं इस जिक्र को करते रहेंगे, चाहे दुनिया जितनी मुखालिफत करे। इसलिए दुनिया ने हजारों बरस ये कोशिश की कि जिक्र हुसैन मिट जाए, खुद मिट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। जिक्र हुसैन बाकी है और ताअबद बाकी है। अज़ीज़ान गिरामी, जिन्होंने हुसैन को शहीद किया, आज मजलूम का रोज़ा बाकी है मगर उनके कब्र का निशान तक बाकी नहीं है जिन्होंने हुसैन को शहीद किया।
अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया ये कहती फिरती है कि ये क्या रोना। हम ये कहते हैं कि ये रोना है, आदमियत है। और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो रोना फितरत है, फितरत बशर है। कोई इंसान हंसता हुआ नहीं पैदा होता। हमारे साल का आगाज भी गिरिया ही से होता है। तिफले नौ रो के बताता है कि हम जिंदा हैं, सिर्फ शैतान जमाने में नहीं रोता। सिर्फ शैतान जमाने में नहीं रोता है, वरना हर बच्चा रो करके ये बताता है कि हम जिंदा हैं। और अगर बच्चा रोए ना तो किसी को कोई पैगाम ही नहीं पहुंचता है, इसलिए कि जब बच्चा रोता है तो माँ को ये पैगाम मिलता है कि ये भूखा है। जब हम गिरिया उजारी करते हैं, इस पैगाम को लेके जाते हैं, तो सामने वाला खुद हमसे पूछता है। इसलिए कि अगर आप यहाँ तशरीफ फरमा है, यहाँ से बाहर निकले और जैसे ही आप बाहर जाएंगे और कोई बच्चा हंसता हुआ नजर आएगा तो आप कभी उसको मुड़ करके देखेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा रोता हुआ नजर आएगा तो चलते हुए कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें परेशानी क्या है। गिरिया जो है चलते हुए कदमों को रोक करके पूछता है कि बताओ तुम्हें उलझन क्या है, तुम्हारे साथ परेशानी क्या है। लिहाजा जब ये जुलूस निकलता है मजलूमियत का, हुसैनियत का, तो दुनिया खुद पूछती है कि बताओ ये कौन थे, तुम क्यों गिरिया करते हो। हम पैगाम हुसैन को अपने गिरिये के जरिए पहुंचा देते हैं। दुनिया अपने पैगामात को बंदूक और तलवार के जरिए पहुंचाती है, हम रो करके पैगाम हुसैनी को पहुंचाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में आप देखते होंगे कि बहुत से लोग मरते हैं। आपके महल्ले में भी कोई मर जाता है, अजीजों में भी हमारे यहाँ। लेकिन क्या हम सब का गिरिया करते हैं? हम सब पे रोते हैं? नहीं। मसलन हमारे घर में कोई शादी, और ये इत्तेफाक से शादी से 2-4 दिन पहले ये पता चल गया कि हमारे रिश्तेदार जो है फलां शहर में उनका इंतकाल हो गया, तो नतीजा क्या होता है कि ये खुशी जो है वो खत्म कर दी जाती है और गम को बाकी रखा जाता है। क्यों? इस वजह से कि ये हमारा है और अपना है और करीबी है। इस वजह से शादी को मुलतवी कर दिया जाता है, मगर जनाजे को मुलतवी नहीं किया जाता है। दुनिया से हम ये सवाल करते हैं या दुनिया हमसे कहती है कि तुम फर्श अज़ा क्यों बिछाते हो। हम फर्श अज़ा बिछा करके ये बताते हैं कि कौन मोहम्मद का है, कौन मोहम्मद को नहीं मानता। इसलिए कि जो मोहम्मद के घराने का पुरसा न दे वो मोहम्मद को नहीं मानता है, उससे बड़ा दुनिया में कोई झूठा नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद के घर में जब माँ फर्श अज़ा बिछी है, तो अगर दुनिया वालों मोहम्मद से मोहब्बत करते हो, अहले बैत से मोहब्बत करते हो, तो खुद ही फर्श अज़ा पे आ जाओ। तुम्हारा फर्श अज़ा पे ना खुद इस बात की दलील है कि तुम्हारा मोहम्मद से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए कि रोता और मातम करता वही है, गिरिया वही करता है जो जिसका अपना होता है। हुसैन मजलूम हमारे हैं और हमें ये कहने का हक नहीं है कि हमारे हैं। इसलिए कि शायर ने अच्छी बात कही है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। एक सलवात पढ़े शहरों में बहुत सी शादियां होती हैं, बहुत से जनाजे उठते हैं, मगर क्या आप हर शादी में शिरकत करते हैं या हर जनाजे में शिरकत करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि फला जनाजा जा रहा है, आप क्यों नहीं शिरकत कर रहे हैं? वो हमारा नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फला मकाम पे शादी है, हम आपसे कहें फला शादी में जाइए, कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब ताल्लुक जहां होता है हम वही शिरकत करते हैं।
वरना दुनिया में बहुत से जनाजे उठते हैं। क्या किसी ने देखा है कि कोई किसी जनाजे के पीछे भागता हुआ चले जा रहा है? नहीं। हम पूछते हैं क्यों नहीं गए? पड़ोस में था, फिर था, मगर हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मगर जिससे हमारा ताल्लुक होता है, हम उसके जनाजे में, चाहे दूर का रिश्तेदार हो, चाहे किसी दूसरे शहर में हो, हम शिरकत करके बताते हैं कि हमारा उससे कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। लिहाजा ये फर्श अज़ा बिछा करके हम बताते हैं कि हमारा मोहम्मद के घराने से हमारा ताल्लुक है, और हमने इस फर्श अज़ा को बिछाया, और इस फर्श अज़ा ने हमको इज्जत और शरफ बख्शा। ये फर्श अज़ा हम बिछाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मर्तबा बुलंद हो जाता है या फर्श अज़ा को हम उरूज देते हैं। नहीं अजीजों, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी वजह से हमारा एक सलवात पढ़े सरकार सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कहते हुए निकले थे कि मैं नानज उम्मत और दीन की इस्लाह के लिए मैं निकल रहा हूं। मैं जंग के लिए नहीं, मैं फसाद के लिए नहीं निकल रहा हूं। लेकिन अजीज़ान गिरामी, एक सवाल ये पैदा होता है कि जब इमाम आली मकाम निकले मदीने से, तो वो कौन से ऐसी बात थी जिसकी बुनियाद पे इमाम मदीने से निकल पड़े? कौन से ऐसे हालात, कौन से ऐसी नई बात पैदा हो गई थी इमाम के जमाने में जिसकी वजह से इमाम ने मदीना छोड़ा? क्या चोरी की बुनियाद पे? तो क्या पहले जो अंबिया गुजरे, क्या उस जमाने में चोरी नहीं होती थी? होती थी। क्या उस जमाने में शराब राइज हो गई थी जिसकी वजह से इमाम ने मदीना छोड़ा? क्या पहले शराब राइज नहीं थी? हर नबी के जमाने में शराब राइज थी। मगर वो कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से सरकार सैयदुल शुहदा ने क़याम किया? हमको तो ये तो मालूम होना चाहिए कि आखिर इमाम मज़लूम ने मदीना छोड़ा तो क्यों, और उठे तो किस बात पे, क़याम किया तो किस बात पे, इमाम क्यों उठे, आखिर वजह क्या थी? अब जब हमने तलाश करना शुरू किया तो एक बात समझ में आई कि चोरी पहले भी थी, उस जमाने में भी थी, शराब पहले भी थी, उस जमाने में भी था, बदकारियां पहले भी थी, उस जमाने में भी थे, सब कुछ था। मगर चोरियां अलग थी, इस्लाम अलग था। ये बदकारी अलग थी, इस्लाम अलग था। लेकिन हुसैन इब्ने अली के जमाने में एक इंसान आया जो अपने को खलीफतुल मुस्लिमीन भी कहता था और शराबी भी था, बदकारी भी था। लिहाजा हुसैन इब्ने अली ने क़याम करके ये बताया कि इस्लाम अलग है, बदकारी अलग है, इस्लाम अलग है, शराब अलग है। लिहाजा हम ऐसे इंसान को नहीं पसंद कर सकते जो अपने को खलीफतुल मुस्लिमीन भी कहता है और शराब भी पीता है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया, आपने मदीना छोड़ दिया और कहा मदीना छोड़ देंगे मगर नाना के दीन को मिटने नहीं देंगे। अच्छा, इमाम मज़लूम ने जब क़याम किया तो क्या उसका कोई फायदा भी हुआ, या सिर्फ इमाम ने मदीना छोड़ दिया और करबला को बसा दिया? इस इनक़लाब हुसैन का कोई फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा? बेशक इसका असर पहुंचा या नहीं हुआ, बेशक इसका असर हुआ। इमाम ने मदीना छोड़ा, इमाम ने क़याम फरमाया, क्या उसके कोई असरात पैदा हुए, उसका कोई फायदा हुआ? बेशक फायदा हुआ। सबसे पहला फायदा यह हुआ कि जब तक इमाम मज़लूम जिंदा थे, जालिम ने इमाम हुसैन पर और असहाबे हुसैन पर पानी बंद कर दिया था। लेकिन हुसैन की शहादत के बाद जालिम के इतने हौसले पस्त हो गए, फिर कहीं किसी मकाम पे तारीख में दिखा दे कि आज तक कहीं पानी बंद हुआ हो। ये थी हुसैन की कुर्बानी का सबसे पहला असर कि जालिम के हौसले पस्त हो गए, हुसैन की कुर्बानी बुलंद।
ये सबसे पहला असर था कि आज तक फिर कभी पानी नहीं बंद हुआ। और हुसैन की कुर्बानी का दूसरा असर क्या था कि जब तक हुसैन इब्ने